हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे और खुश होंगे। आज आज फिर आपके साथ आपका होस्ट एंड दोस्त आज एक नए सेशन के साथ हाजिर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। आपको पहले ही हमने बता दिया था कि हम कोस्ट गार्ड जीडी और डीवी के लिए जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी और ईडियम्स फ्रेजेस होंगे, मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। उसी के तहत हम आपको एक नया वीडियो सेशन जो कि कोस्ट गार्ड डीबीजीडी के लिए रहने वाला है, उसके साथ आज हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे होगे। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है बी ओवर द हिल। बी ओवर द हिल का मतलब होता है कि आप किसी भी एज की वजह से कोई काम न कर पाते हो तो उसको हम बोलते हैं बी ओवर द हिल। अगर ऑप्शंस की बात कर लें, ऑप्शन में दिया हुआ है टू बी ऑन अ माउंटेन टॉप, कहने का मतलब एक पर्वत के ऊपर होना, जो कि इसका आंसर नहीं होगा। टू बी ट्रेवल इन जंगल, जंगल में यात्रा करना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। आप सी ऑप्शन देख पा रहे होगे, इसमें लिखा हुआ है टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स। आप बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए हो, ओल्ड हो गए हो, या ज़्यादा आपकी एज हो गई है, इस वजह से आप क्या नहीं कर पा रहे हो, कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हो, आप काम नहीं कर पा रहे हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए विल बी राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन की अगर बात कर लें, टू डू समथिंग इन मोस्ट कंप्लीट वे, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये कई बार बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है, तो इस वजह से आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और हाँ, फिर आपको ध्यान लगवा दूं मैं कि आप जब भी कोई भी वीडियो देखें, आप पेपर और पेन अपने हाथ में रखिए। जो भी वर्ड्स के मीनिंग या ईडियम्स आपको समझ में नहीं आती है, तुरंत नोट करते जाइए, जिससे कि आपको जब पेपर से पहले या कभी भी आप रिवीजन करोगे तो आप उस नोट की सहायता से, क्योंकि जब आप अपने हाथ से खुद हैंड राइटिंग नोट्स बनाते हो तो उससे आपको कई बार बहुत अच्छा याद हो जाता है। तो इसलिए आप हाथ में कॉपी पेन जरूर रखिए, और जो भी वर्ड्स ना समझ में आए या कुछ भी ना समझ में आए तो आप तुरंत उसको वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है वाइट योर टंग। वाइट योर टंग का मतलब होता है कुछ कहने से बचना या कुछ न कहना। क्या होता है, कुछ कहने से बचना या कुछ न कहना, मतलब चुपचाप रहना। फर्स्ट ऑप्शन में ही आप देख पा रहे होगे, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है द टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग बिकॉज इट वुड बी बेटर नॉट टू, कहने का मतलब रोकना योर सेल्फ, खुद को, फ्रॉम सेइंग समथिंग, कुछ कहने के लिए, बिकॉज इट वुड बी बेटर नॉट, ये सही नहीं होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, कहने का मतलब कुछ कहने से बचना या रोकना। और ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, उनको भी देख लीजिए आप। इसमें दिया हुआ है टू वाइट योर टंग वाइल ईटिंग, ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया, आप इसमें देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। इसमें होता है ईटिंग, ऑप्शन में था ईटिंग, ये भी नहीं होगा। टू फील सॉरी, खेद महसूस करना, ये भी नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है टू आस्क समवन समथिंग दैट यू वांट, कहने का मतलब किसी से पूछना, दैट समथिंग, क्या जो आप चाहते हो उसको पूछना। तो ये भी इसका कोई लॉजिक नहीं होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग बिकॉज इट वुड बी बेटर नॉट टू। तो दैट इज ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है टर्न अ ब्लाइंड आई। इसी के साथ एक और फ्रेज होती है, आपको बताएंगे भी बाद में। दो इसके साथ आती हैं, एक टर्न अ ब्लाइंड, एक होता है टर्न अ डीफ ईयर। लिख के बताएंगे अभी आपको, पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए। इसका मतलब होता है टर्न अ ब्लाइंड आई का किसी भी गलती को इग्नोर कर देना। आपको मालूम होते हुए, जैसे आप किसी का बच्चा होता है ना, तो कोई आदमी अपने बच्चे को डांटता है, कोई भी गलती करता है तो क्या करता है, वो टर्न अ ब्लाइंड आई कर देता है, अनदेखा कर देता है। मतलब कि उसे ऐसा लग रहा हो मानो ये गलती उसको देख ही नहीं पा रहा होगा, देख ही नहीं पाता है कि इस तरह से बिहेव करना, तो उसको बोलते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई। ऑप्शंस की अगर बात कर लें तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है टू रन अवे, भाग जाना, कोई लॉजिक नहीं इसका। बी ऑप्शन अगर देख पा रहे होगे, टू बिगिन टू बिहेव आई मोर पॉजिटिव मैनर, एक ऐसी तरह बिहेव करना कि हम बहुत ही क्या है, पॉजिटिव मैनर में हैं, ये भी बिल्कुल कोई आंसर नहीं होगा इसका।
सी ऑप्शन आप देख पा रहे होगे, इसमें सी ऑप्शन दिया हुआ टू चेंज सिचुएशन, किसी परिस्थिति को चेंज कर देना, ये भी नहीं आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका देख पा रहे होगे, डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है टू चूज इग्नोर बिहेवियर दैट यू नो इज रॉन्ग। कहने का मतलब चूज करना, क्या चूज करना, इग्नोर बिहेवियर मतलब एकदम अनदेखा बिहेवियर जो कि आप जानते हो क्या है, गलत है, रॉन्ग है। इसमें लिखा हुआ है यू नो, आप जानते हो, दैट इज रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसा पत्रकार, एक ऐसा न्यूज़पेपर न्यूज़ कवर करने वाला जो कि क्या करता हो, अपने न्यूज़पेपर में ऐसी लैंग्वेज या आप कह सकते हो फॉल्स इन्फॉर्मेशन क्या करता हो, यूज़ करता हो, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस हो या फिर आप कह सकते हो जो देखने वाले लोग हों उसको, इसकी न्यूज़ को, वो ज़्यादा हों। तो इसको हम क्या बोलते हैं, येलो जर्नलिज्म। तो ऑप्शन आप सी देख पा रहे होगे, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अ राइटिंग इन अ न्यूज़ पेपर दैट ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल ओपिनियन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। आप जैसा देख पा रहे होगे इसमें लिखा है क्या, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन। कहने का मतलब फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत सूचनाएं, या फिर एक ऐसे वर्ड, एक कटुतापूर्ण वर्ड, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कटु, है ना, जो कि ज़्यादा किसी जात विशेष पर टैग किए गए हों या फिर किसी अलग कम्युनिटी पर टैग किए गए हों, उनको जब वर्ड यूज़ करता है क्योंकि उसके इन्फ्लुएंस पीपल ज़्यादा आए, या कहने का मतलब जो पीपल जो आदमी देख रहे हैं उसके न्यूज़पेपर को, वो ज़्यादा देखें। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, येलो जर्नलिज्म। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी विल बी राइट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे होगे पेड स्टोरी टेलिंग, ये भी इसका कुछ मतलब नहीं है। और बी ऑप्शन आप देख पा रहे होगे, बी ऑप्शन में दिया हुआ है द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पब्लिश्ड ऑन येलो कार्ड कलर पेपर। कहने का मतलब गवर्नमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है किस पे, येलो कलर पेपर पे, इसका कोई भी मीनिंग नहीं। और जर्नलिज्म विच एग्री कम्प्लीटली विद पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एंड कैपिटलिस्ट। कहने का मतलब एक ऐसा जर्नलिज्म जो कि एग्री करता हो किसके साथ, पॉलिसी के साथ जो कि गवर्नमेंट की हैं और जो पूंजीवाद लोगों के हैं उनके साथ के। कहने का मतलब एक ऐसा आदमी जो गवर्नमेंट की सारी पॉलिसी और जो पूंजीवाद लोग हैं उनकी पॉलिसी के साथ क्या करता हो, एग्री करता हो। तो ये आपका राइट ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, गवर्नमेंट रिपोर्ट पब्लिश, सॉरी सी होगा आपका, वो हो गया, सी आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, टू बी इन सेवेंथ हेवन। टू बी इन सेवेंथ हेवन आप यूँ रिलेट कर सकते हो, जैसे आप कहते हो, कभी किसी से कहते भी होगे कि आप तो आज तो आप क्या देख रहे हो, सातवें आसमान पे देख रहे हो, या कहने का मतलब आप हवा में उड़ रहे हो, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो किसी चीज़ को लेकर, क्या हो, आप भी बहुत ही ज़्यादा क्या हो, खुश हो, उसको हम बोलते हैं क्या, टू बी इन टू बी सेवेंथ हेवन। टू बी सेवेंथ हेवन का मतलब होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो। ऑप्शंस की बात कर लें, टू बी फ्लाई इन द एयर, हवा में उड़ना, ये नहीं होगा इसका आंसर। बी ऑप्शन आप शायद देख पा रहे होगे, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा खुश होना, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होना, उसको बोलते हैं टू बी इन सेवेंथ हेवन। तो बी विल बी राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा। सी आपको दिया हुआ है टू बी कम्प्लीटली अलोन, आप पूर्णतः अकेले हो, ये नहीं होगा। टू बी विजिट अ प्लेस विच इज़ इन द लिस्ट ऑफ 7 वंडरफुल ऑफ वर्ल्ड, एक ऐसे प्लेस को विजिट करना, एक ऐसे स्थान को देखना जो कि क्या है, 7 वंडरफुल, एक 7 आश्चर्य जगत या आश्चर्य वाली जगहों में क्या है, लिस्ट में शामिल है। ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन, टू बी हैप्पी, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इसका मतलब क्या होता है, आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुन गई खेत। बस उसी से थोड़ा कुछ मिलता जुलता इस इडियम्स में है। ये पिछली बार जो एनडीए का पेपर हुआ था 2018 वाला, उसका ये सिनोनिम्स है। तो इसमें ये बताया गया है कि क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, कहने का मतलब आप कब रिग्रेट करते हो, आप कब पश्चाताप करते हो, जब कोई घटना घट चुकी होती है, या आप पास्ट के बारे में जब क्या करते हो, रिग्रेट करते हो, पश्चाताप करते हो, उसको हम बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क।
तो ऑप्शंस की अगर बात कर लें तो ऑप्शन में दिया हुआ है कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस इन द पास्ट, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग का मतलब होता है किसी से शिकायत करना, अबाउट अ लॉस एक ऐसे लॉस के बारे में जो कि क्या हुआ हो, पास्ट में हुआ हो, जो लॉस आपका हो गया हो पहले, उसके बारे में क्या शिकायत करना है ना। आप यूँ याद कर सकते हो, अब क्या होता है स्प्लिट माने क्या होता है, फैलना। क्या होता है, फैलना। जब आपका दूध फैल गया है, अब आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, रो रहे हो, क्राई ओवर कर रहे हो, उसके ऊपर रो रहे हो, तो उसके क्या फ़ायदा। अब वो ये थोड़ी ना है कि वापस आ जाएगा आपके पास, नहीं ना, अब फैल गया तो फैल गया। इसी से आप यूँ रिलेट कर सकते हो क्या, कि ऐसा काम करना जैसे वो यूजलेस हो, या फिर ऐसे रिग्रेट करना जो कि घटना पहले से हो चुकी हो, उसके बारे में क्या कहते हैं, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। बी ऑप्शन आप देख पा रहे होगे, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है टू मच इंक्रीजिटिव अबाउट समथिंग। इंक्विजिटिव का मतलब कुछ लोग नहीं जान पा रहे होंगे, इंक्विजिटिव का मतलब क्या होता है। इंक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु। आपने शायद मेरी प्रीवियस वीडियो बुकैब वाली देखी होगी, तो उसमें हमने आपको बता रखा है, उस जब कब बताया था आपको हमने जब बताया था, जब आपने देखा होगा क्या, आपने देखा होगा ईगर वाला। ईगर का मतलब क्या होता है, ईगर का मतलब होता है जिज्ञासु, EAGER, ईगर। और एक बताया था ऑर्डर, ऑर्डर का भी मतलब क्या होता है, जिज्ञासु, या जो जानने की इच्छा रखता हो, उसको हम बोलते हैं ईगर। इसी के लिए लगाते हैं इंक्यूजिटिव। इंक्यूजिटिव का की मतलब क्या होता है, जो जानने की इच्छा रखता हो, उसको हम बोलते हैं इंक्यूजिटिव। तो टू मच इंक्यूजिटिव अबाउट समथिंग कहने का मतलब ज़्यादा इच्छा रखना किसी के बारे में जानने, किसी चीज़ के बारे में जानने की। तो ये भी आपका राइट ऑप्शन नहीं होगा। और सी ऑप्शन आप देख पा रहे होगे, व्हेन अ समथिंग इज डन बैडली टू सेव मनी, कुछ चीज़ ऐसी करना बैडली मैनर में करना, किसके लिए, धन बचाने के लिए, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। डीलिंग विद अ प्रॉब्लम ओनली विद अ इमरजेंसी सिचुएशन, तो कहने का मतलब किसी प्रॉब्लम से डील करना ओनली सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन में डील विद करना, तो आपको ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो अगर हम इसमें एक वर्ड आया है डीलिंग विद, कभी आपको बताएंगे डील के बारे में, सारे के सारे इसका पोस्टमार्टम करेंगे किसी दिन सही से, कि डील के साथ विद कब आता है, ऑफ कब आता है, इन कब आता है ना। तो इन सभी के बारे में हम किसी दिन प्रोपोजिशन की क्लास लाएंगे, तो उसमें हम आपको एक एक बारीक बताएंगे, इसका एक एक मेन पॉइंट बताएंगे, कहाँ पे कैसा आपको यूज़ करना है। ये सेंटेंसेस के आधार पे यूज़ की जाती है डील के साथ प्रीपोजिशन। तो सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में कभी फिर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड का मतलब क्या होता है, कट द मस्टर्ड का मतलब होता है कि जब आप किसी भी एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरते हो, किसी की आशा पे खरे उतरते हो, उसको हम बोलते हैं कट द मस्टर्ड। क्या हो जाता है, कट द मस्टर्ड। ऑप्शंस की अगर बात कर लें, ऑप्शंस अगर आपको दिया हुआ है, टू प्रिपेयर क्या होता है, स्पाइसीज ऑफ आउट ऑफ मस्टर्ड सीड। प्रिपेयर तैयार करना, स्पाइसीज, स्पाइसीज का मतलब क्या होता है, स्पाइसीज का मतलब होता है मसाला। क्या होता है, मसाला। तो मसाला तैयार करना किससे, जो सरसों के बीज होते हैं, आप दाने होते हैं, उनसे मसाला तैयार करना, ये नहीं होगा। आपको हम पहले ही कई बार बताया है कि आप किसी भी फ्रेज़ का हिंदी मीनिंग ना निकालें, क्योंकि जैसे ही आप हिंदी मीनिंग निकालने चलोगे तो आपका फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन मैच खा जाएगा, जो कि ज़्यादातर प्रॉबेबली यही रहता है कि आपका गलत होने के चांस ज़्यादा रह जाते हैं। इसके लिए आपको हम बताते हैं कि जब भी आप इडियम्स या फ्रेजेस याद करो, तो उनको याद ही करना पड़ता है, न कि आप उससे कोई शॉर्ट तरीका निकाल सकते हो। आप यूँ सोच सकते हो कि नहीं, हम इसका हिंदी मीनिंग के अनुसार हम ऑप्शन टिक कर देंगे। हिंदी मीनिंग पे अगर जाओगे तो आप एक दो की हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन 99% ईडियम्स ऐसी होती हैं जो अपने हिंदी मीनिंग से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, है ना। तो आप इस तरह से हिंदी मीनिंग ना निकालें, आपको जो बताया जाता है वही याद करें, ना कि आप हिंदी मीनिंग निकालने बैठ जाएं, जिससे आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और आपको याद भी सही तरीके से नहीं होगा। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन देख पा रहे हो ये रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन आप देख पा रहे हो, टू कम अप एक्सपेक्टेशन, अपनी उम्मीद पर खरा उतरना या खरा आना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, टू कम ऑफ एक्सपेक्टेशन। और सी ऑप्शन आप देख पा रहे होगे, मेकिंग अब्सर्ट एक्सपेक्टेशन, ये इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। और वेरी एंथुसियास्टिक मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उल्लासपूर्ण होना या बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा से भरा होना, इसका भी कोई इसमें मीनिंग नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या होता है, आप इससे ही थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा रहे होगे। डेविल्स का मतलब क्या होता है, राक्षस। क्या होता है, डेविल्स का मतलब क्या होता है, राक्षस।
जब डेविल्स के आप क्या बनोगे, एडवोकेट बनोगे, क्या बनोगे, वकील बनोगे, तो कहने का मतलब आप कोई अच्छे इंसान थोड़ी होगे, है ना। हम आपको याद करने के लिए सिर्फ बता रहे हैं ना कि आपका इसमें हिंदी मीनिंग बता रहे हैं। ये मत सोचने लगना कि अभी आप मना कर रहे थे कि नहीं इसका हिंदी मीनिंग नहीं निकालना चाहिए। हम हिंदी मीनिंग नहीं निकाल रहे हैं इसका, थोड़ा आपको याद करने की हम क्या बता रहे हैं, थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक हेल्प कर रहे हैं कि आप इस तरह से याद रख सकते हो। तो डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है कि आप किसी राक्षस के वकील हो। कहने का मतलब आप कहीं अच्छे आदमी नहीं होगे, आप आर्ग्यूमेंटिव पर्सन होगे। क्या होगे, आर्ग्यूमेंटेटिव पर्सन होगे। तो आप ऑप्शन देख पा रहे होगे, सी ऑप्शन आपको दे भी रखा है क्या, वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव पर्सन, एक ऐसा आदमी जो कि बहुत ही क्या हो, ऐसा हो, आर्गुमेंटेटिव हो। आर्गुमेंटेटिव का मतलब क्या होता है कि ऐसी स्थिति पैदा कर देना या एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर देना जिसमें क्या हो, बहुत ही संदेह या फिर यूँ कह सकते हो लड़ाई झगड़ा के चांस ज़्यादा हो जाएं, उसको हम बोलते हैं क्या, आर्गुमेंटेटिव पर्सन, है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ऑप्शन ए देख पा रहे होगे आप, एक डेंजरस पर्सन, ये नहीं होगा। अप टू प्रेजेंट काउंटर एग्रीमेंट, ये भी नहीं होगा। और क्रिएटिंग अनप्लीजेंट सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना कैसी, जो अनप्लीजेंट हो, कहने का मतलब सही नहीं हो उसको करना, ये भी नहीं आंसर होगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, वेरी आर्गुमेंटेटिव पर्सन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इसमें आपको दिया हुआ है, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द एग हैव हैच्ड। कहने का मतलब अपने चिकन को जब तक ना गिनो, जब तक क्या ना हो जाए, आपके अंडे चूजे, कहने का मतलब बाहर ना जाए। इसका मीनिंग तो ये कहता है, कहने का मतलब है, इस इडियम्स का मतलब क्या हो जाएगा कि आप अपने चूजों को तब तक ना गिनो, तब तक ना गिनो जब तक क्या हो जाए, अंडे क्या ना हो जाएं या अंडों से चूजे बाहर ना आ जाएं। तो कहने का मतलब इसका ये है कि आप किसी भी प्लान को पहले से इतनी वरीयता ना दें कि वो हो ही ना सके, या फिर यूँ कह लो कि किसी भी ऐसे प्लान की प्रिपरेशन ना करो जो कभी हो ना सकता हो। जैसे आप मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी भी रेस में दौड़ लगाते हो, आपको मालूम है, मान लो 1600 मीटर आप दौड़ लगाते हो, आपको मालूम है कि हम दौड़ सकते हैं, किसी 7 मिनट में आ सकते हैं, आप 6 मिनट में आ सकते हैं। आप यूँ सोचो कि नहीं हम 1 मिनट में आ जाएंगे 1600 मीटर, तो इसके लिए आप प्रिपरेशन करो, तो क्या हो जाएगा, ये यही हो जाएगा, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द एग हैव हैच्ड। कहने का मतलब एक ऐसे प्लान की तैयारी करना जो कभी हो ही नहीं सकता। आप हो सकता है कि आप 6 मिनट में आने वाला 4 मिनट में आ सकता है, 4:30 में आ सकता है, लेकिन आप यूं कहो कि नहीं हम तो किस में आ जाएंगे, हम तो 1 मिनट में आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द एग हैव हैच्ड। तो अगर ऑप्शंस की बात करो तो ऑप्शन में आपको दे रखा है क्या, यू हैव अ नॉट गुड एंड समथिंग बेटर टू अवॉइड दैट, ये नहीं होगा इसका मतलब। कहने का मतलब डोंट मेक प्लान समथिंग दैट इज माइट नॉट बी हैपेंड, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी क्या दिया हुआ है, एक ऐसे प्लान की, एक ऐसे चीज़ की तैयारी करना जो कि क्या हो जाए, दैट माइट नॉट हैपेंड, जो शायद कभी हो ना या कभी घटे ना, उसको हम बोलते हैं डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द एग हैव हैच्ड। और सी ऑप्शन आप देख पा रहे होगे, सी ऑप्शन में आप क्या दिया हुआ है, नॉट कम टू एक्सपेक्टेशन, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन दिया हुआ है, दिया हुआ है आपको, डोंट पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन वन पॉसिबली, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमें शायद लगता है कि जो लास्ट क्वेश्चन ही आपका होगा, लास्ट ही क्वेश्चन है आपका, गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब ये होता है कि आप किसी पे विश्वास करना, या फिर आप यूं दूसरे तरीके से यूं कह सकते हो कि आप जब तक दूसरे पे विश्वास करो, जब तक क्या हो जाए, क्या ना हो, उसके खिलाफ कोई भी, कहने का मतलब कोई भी प्रूव ना हो, या उसे जब तक सिद्ध ना कर दिया जाए कि हाँ ये कोई अच्छा आदमी नहीं खराब आदमी है, तब तक उस पर आप विश्वास करिए। कहने का मतलब यूं कह सकते हो कि गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब होता है कि आप किसी पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास कर रहे हो, उसको बोलते हैं गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसी ऑप्शन आप देख पा रहे होगे, रिगार्ड समवन एज इनोसेंट अनटिल प्रूवन अदरवाइज। कहने का मतलब रिगार्ड माने मानना होता है, समवन किसी को, एज इनोसेंट एक इनोसेंट किसी को मानना, कब तक, अनटिल जब तक, प्रूवन अदरवाइज जब तक सिद्ध नहीं हो जाता है, उसका क्या बोलते हैं, गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। और
और ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ए जैसे ऑप्शन देख पा रहे होगे, टू बी पार्शियल, टू बी समवन, किसी के साथ पक्षपात करना या बायसपन करना, ये नहीं हो जाएगा। और बी ऑप्शन देख पा रहे होगे, टू बी जजमेंटल, ये भी नहीं होगा। और टू से समथिंग एग्जैक्टली राइट, फोर्थ ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा। कहने का मतलब से समथिंग एग्जैक्टली राइट, कुछ कहना, क्या कुछ सही कहना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो ये रहे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आने की संभावना रखते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये पिछली बार एग्जाम से पूछे गए हैं। तो इसलिए आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं यदि आप किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। और कैसी लगी वीडियो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय